किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चने की फसल के ऊपर। मैं आपको जानकारी देने के लिए यह बता दूं कि प्रत्येक फसल, चाहे वो मूंग की हो, चाहे मोट की हो, चाहे ग्वार, बाजरा, नरमा, कपास, गेहूं, चना, जो भी हो, उसके अंदर समय समय पर किसानों को जो जानकारी दी जा रही है, उनके चलते जो भी किसान इन जानकारियों को अमल में लाने का काम करेंगे, अपने खेत में काम करेंगे, मैं निश्चित तौर पर बता सकता हूं कि आपको बड़ा फायदा होगा। साथियों, आपका खर्चा भी बचेगा, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। परंतु काम करना आपका काम है और जागरूकता लानी और बताना मेरा काम है। और उसी क्रम में हमने ये किसान जागरूकता मिशन के तौर पर चैनल चला रखा है। अनेक प्रकार के वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करके किसानों के घर घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें ठीक लग रही होंगी, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में किसान ये हमारे द्वारा बताई गई बातों के अमल करके काम कर रहे हैं, उन्हें फ़ायदा हो रहा है। आप भी इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, किसानों के हित में इस तरह के वीडियो को शेयर भी करिए। साथियों, आप सभी को बताया कि ब्याह शादी का सीजन चल रहा है और इधर उधर ब्याह शादियों में जाने का प्रोग्राम बन ही जाता है। मैंने चने की फसल में 3 रूप देखे हैं और वो तीनों ही रूप बरसात होने के बाद देखे गए हैं। कि कुछ किसानों ने चने की फसल के अंदर नहरी पानी का भी सिंचाई के तौर पर प्रयोग कर दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ खेतों में मैंने बहुत ज़्यादा बढ़वार देखी है और जो ही थोड़ी बहुत बरसात हुई, हवा तेज़ हुई, वो सारी की सारी फसल गिर भी गई। कुछ फसल मध्यम आकार की है, परंतु कुछ फसल ठीक और कमज़ोर टाइप की दिखाई दे रही है। इन तीनों ही फसलों के लिए अच्छी प्रोडक्शन और पैदावार के लिए मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ। गौर करके सुन लें और उस नुस्खे का प्रयोग कर लें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चने के फसल में अब हरापन बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगा है। जो ही हरापन दिखाई देगा, सुंडी वाली फिटकली फूल के अंदर अंडा देगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इमामैक्सन बेंजोएट 5% वाली दवा लेकर के इस सुंडी के अंडे को और इस लट को खत्म करने का काम करें। और यह स्प्रे 15-15 दिन में 2 बार करनी जरूरी है। यदि आप इस काचापन को इसी तरह चलता रहने देंगे और मान के चलो कि ये स्प्रे नहीं करेंगे तो बहुत भारी मात्रा में आपकी फसल को नुकसान हो जाएगा। यह बात नोट करने वाली है। दूसरी बात, जिन खेतों में बढ़वार ज़्यादा है साथियों, फाड़ नहीं आएगा, बढ़वार ही चलती रहेगी। उनके लिए मैंने पहले भी कहा था, उन किसानों को मैं बता देना चाहता हूं कि NAA हार्मोन्स नामक प्रानोफिक्स के नाम से एक दवाई बाजार में आती है और 100 ml प्रति एकड़ और 250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब का उसका प्रयोग करना जरूरी है, जिसमें हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, फाल नहीं बन रहा है। वो हाइट को भी रोकेगी, आपके फाल को भी बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि वो एक हार्मोन्स है, पौधे को ताकत भी देगा, फाल को चपकाएगा। परंतु इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कम हाइट वाले खेतों में इसका प्रयोग मत करिए, कमज़ोर फसल में इसका प्रयोग मत करिए। केवल और केवल कमज़ोर फसल है, कम हाइट है, उसमें इमामैक्सन बेंजोएट प्रोक्लम का प्रयोग करिए, ताकि आपके खेत में लट पैदा नहीं हो सके। चने में किसी प्रकार की अब फंगस नहीं लगेगी। लग चुकी है, पौधे निकल चुके हैं, वो एक अलग बात है। तेला चैपा चना में नहीं लगेगा। केवल 2 बीमारियां आप मौके के ऊपर दिखाई देंगी। पहली सबसे भयंकर बीमारी है आपके खेत में लटका पैदा होना। उसके लिए मैंने प्रोक्लेम इमामैक्सन बेंजोएट 5% वाली भुजिया टाइप जो दवाई आ रही है, 100 ग्राम प्रति एकड़ और 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की डोज लगातार बता रहा हूं। यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपका फायदा होगा। दूसरा, बढ़वार वाले खेतों के अंदर जो मौके के ऊपर रुक नहीं रही है, उनके लिए प्रानोफिक्स। इन दोनों ही दवाओं का यदि यूज करेंगे आपको संपूर्ण रूप से फायदा होगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं। मैं सभी किसानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि लगातार आपको अच्छे अच्छे तरीके, तौर तरीके फसल को बचाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए बताए जा रहे हैं। आगे भी मूंग, मोट, नरमा, बाजरी जो भी फसल होगी उसमें बिजाई के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि हमें फायदा ज़्यादा हो, क्योंकि किसान के अनुभव के ऊपर से कोई डॉक्टर का अनुभव नहीं हो सकता। किसान जो बात बताता है, निरीक्षण करता है, प्रयोग करता है, यूज करता है, उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होता।
एक और बता दूं, बाजार के अंदर हजारों प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं है, लगातार बेचे जा रहे हैं, किसान खरीदता रहा है। उन प्रोडक्टों से बचें। किसी प्रकार की ज़्यादा दवाई डालने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। समय समय पर थोड़ी थोड़ी दवाई का यूज करके जो तौर तरीके बताए जा रहे हैं उसका इस्तेमाल करिए। आगे आने वाली फसलों में भी गौर करके इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमें कम से कम पैसे खर्च करके वो तौर तरीके अपनाने हैं जिनसे हमारी फसल भी अच्छी और बीमारी भी रुके। और इसीलिए लगातार ये प्रयास भी किया जा रहा है, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक किसानों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए लाइव सेशन भी चलाया जा रहा है कि किसान को जगाया जाए, जागरूक किया जाए, हर किसान तक, हर एक घर तक हमारा एक एक वीडियो पहुंचाया जाए। साथियों, आज चने के किसानों के लिए जो मैंने बात बताई उस पर जो किसान अमल करेगा उसको 101% फायदा होगा। पर दोबारा फिर कहता हूं, कम हाइट, कम पानी, कम खेतों में नमी होने के चलते जिनकी फसल के अंदर भारी मात्रा में बढ़वार दिखाई नहीं दे रही है, उनमें प्लानोफिक्स का प्रयोग मत करिए। प्लानोफिक्स का प्रयोग करना है तो ज़्यादा हाइट वाली या ज़्यादा सिंचित, ज़्यादा नमी वाले खेतों में करिए। पानी आपने लगा दिया है उसमें करिए। अन्यथा जिन खेतों में सूखा ज़्यादा है, नमी कम है, वहाँ करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। परंतु जो मैं ये प्रोक्लेम मैंजोट बता रहा हूँ, इसका प्रयोग आप हर किसी फसल में कर सकते हैं। दूसरी बात एक और सुन ले, आखिर मैं बताने जा रहा हूँ, इन दोनों ही दवाइयों को मिलाया नहीं जा सकता। कब काफ़ी किसान फोन करेंगे कि इनको मिला दें क्या? नहीं, हार्मोन्स और पेस्टिसाइड कभी भी मिला के स्प्रे करोगे संपूर्ण रिजल्ट किसी का नहीं मिलेगा, दोनों का रिजल्ट मरेगा। इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग स्प्रे करना पड़ेगा। और हार्मोन्स के अंदर तो कुछ भी मिलाना नामुमकिन है, कुछ भी मत मिलाइए आपको रिजल्ट लेना है तो। कोई छाछ वगैरह, कोई जैविक गुड़ वगैरह ये मिला सकते हैं, वो थोड़ी बहुत पुरानी छाछ हो तो ताज़ा वो भी नहीं मिलानी है। ताज़ा वो मिलाएगा तो वो भी रिजल्ट कम करेगी। ये हर तरह के तौर तरीके हैं जिनका समय पर यूज करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसलिए कहता हूँ आगे भी आने वाले समय में हार्मोन्स आपको बताता रहूँगा, पर स्प्रे अकेली करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। खर्चा भी इन दोनों ही दवाइयों का बहुत कम है, क्योंकि प्लानोफिक्स की जो एक शीशी आती है, जो 100 ml की आती है, वो लगभग 101 रुपये की आती है। और जो मेवाक्सिन बेंजोएट प्रोक्लेम के नाम से वो 160 रुपये से लेकर के 220 रुपये तक अलग अलग कंपनियों की 100 ग्राम की पैकिंग मिलती है। इकट्ठी कोई किसान लेता है तो सस्ती भी पड़ जाती है। मैं रेट समेत आपको जानकारी दे रहा हूँ। मर्जी आपकी, आप किस ओर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फसल में क्या कर रहे हैं। जानकारी देना मेरा काम है, काम करना आपका काम है, और शेयर करके किसानों तक पहुँचाना। और किसान हित में ये सारा का सारा हमें जो प्रोग्राम चला रहे हैं, इसका समर्थन करना भी आपका फर्ज और धर्म है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक जानकारी समझ में आई होगी। जय हिंद।